नमस्कार, आदाब। केटीवी में आपका स्वागत है। खैर मकदम है। मैं हूं अशरफ करीम। आइए देश दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं तेज रफ्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के शहरों में सोमवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.0 थी। इसका केंद्र धौला कुआं के पास जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था। इसके चलते दिल्ली और आसपास के शहरों के लोगों को भूकंप का झटका महसूस हुआ। भूकंप के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से शांत रहने की अपील की। भूकंप के कारण किसी जानो माल के नुकसान की तत्काल कोई खबर नहीं। कांग्रेस ने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में मारे गए लोगों के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जिम्मेदारी लेने के बजाय आंकड़े छुपाने में लगे हैं, इसलिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। भगदड़ के लिए रेलवे प्रशासन जिम्मेदार है और इसकी जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। भगदड़ के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर काउंटर से प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री बंद कर दी गई है। यह आदेश 26 फरवरी तक लागू रहेगा। बताया जा रहा है कि भगदड़ के बाद से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कोई भी प्लेटफॉर्म टिकट जारी नहीं किया जा रहा है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 6 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को तैनात किया था। गौरतलब है कि शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर श्रद्धालुओं की एक बड़ी भीड़ प्रयागराज जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रही थी और अन्य यात्री भी वहां जाने की कोशिश कर रहे थे। इससे भगदड़ मच गई। भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 9 पुरुष, 8 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 20 फरवरी को होने की संभावना है। बीजेपी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक उससे एक दिन पहले यानी 19 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है। सूत्रों ने पहले बताया था कि बीजेपी ने 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक बुलाई है। पहले यह बैठक 17 फरवरी को बुलाई गई थी, लेकिन बाद में इसे स्थगित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री का नाम तय करने से पहले पार्टी अपने विधायकों की बैठक करेगी। दिल्ली के विश्व प्रसिद्ध चांदनी चौक में चल रहे अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। यहां चल रहे अवैध निर्माण पर देश के सबसे बड़ी अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली नगर निगम को निर्देश दिया और कहा कि हम चाहते हैं कि इसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई से हो। कोर्ट ने कहा कि चांदनी चौक में बिल्डर इस तरह के अवैध निर्माण कर रहे हैं और आप लोग आंख बंद कर लेते हैं। 1 अप्रैल 2025 से महाराष्ट्र के सभी टोल बूथों पर ई टैग या फास्ट टैग के जरिए रोड टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य होगा। यदि आप नकद, स्मार्ट कार्ड, क्यूआर कोड या अन्य माध्यम से रोड टैक्स का भुगतान करना चाहते हैं तो आपको दुगुनी राशि का भुगतान करना होगा। इस संबंध में जनवरी में कैबिनेट बैठक में सार्वजनिक निजी भागीदारी नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट की अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों से 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम फिर से आदेश दे रहे हैं कि ऐसा कोई भी कदम हमारे आदेशों का उल्लंघन होगा। जस्टिस बुर्गई की पीठ ने डीएम समेत सभी जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि अपमान करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुंबई की दिंडोशी पुलिस ने एक वैवाहिक वेबसाइट के जरिए विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को धोखा देने के आरोप में 51 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान प्रमोद गंगाधर नायक के रूप में हुई, जिसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। प्रमोद ने हाल ही में एक विधवा से शादी की थी और उसके गहने लेकर भाग गया था। वो कई अन्य तलाकशुदा और विधवाओं के भी संपर्क में था, जिनके बयान जल्द ही दर्ज किए जाएंगे। प्रयागराज में महाकुंभ नगर के सेक्टर 8 में सोमवार को आग लगने से कई टेंट जलकर खाक हो गए। किसी के हाथाहाथ होने की सूचना नहीं है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रमोद शर्मा ने बताया कि सेक्टर 8 में बजरंग दास मार्ग पर एक खाली कैंप में आग लगने की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। दुर्घटना स्थल को चारों तरफ से घेर लिया गया और आसपास के इलाके में लोगों के घूमने पर रोक लगा दी गई। उन्होंने कहा कि श्रद्धालु शिविर खाली करके चले गए हैं। आग लगने के कारण का तत्काल पता नहीं चल सका है। अमेरिकी मीडिया एजेंसी सीएनएन ने खबर दी है कि अमेरिकी खुफिया विभाग ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन और मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है
कि इजराइल संभवतः 2025 में ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है। कई सूत्र इस बात से अवगत हैं और मानते हैं कि इजराइल के इस कदम से मध्य पूर्व में तनाव बढ़ेगा और क्षेत्र में संघर्ष और बढ़ेगा। हालांकि इजराइल ने अतीत में कई ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया है, लेकिन नए हमले कथित तौर पर पिछले हमलों की तुलना में अधिक विनाशकारी होंगे और ईरान के प्रमुख परमाणु स्थलों को निशाना बनाएंगे। अरब देशों, संयुक्त राष्ट्र और दुनिया भर के कई देशों के विरोध के बावजूद इजराइल ने स्पष्ट कर दिया कि वो फिलिस्तीनियों को गाजा से बाहर निकालने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव पर आगे बढ़ रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संकेत दिया कि वो फिलिस्तीनी आबादी को गाजा से बाहर निकालने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव का पालन करेंगे। उन्होंने इसे क्षेत्र के भविष्य के लिए एकमात्र व्यवहार योजना बताया है। रूस स्थित रिवर्ट ब्रुअरी द्वारा अपने बियर के डब्बे और बोतलों पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की छवि का उपयोग करने से विवाद खड़ा हो गया है और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव से इस मुद्दे को उठाने की अपील की गई है। रूसी अधिकारियों को लिखे एक पत्र में महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन के अध्यक्ष अभी जे जोस ने महात्मा गांधी की छवि और हस्ताक्षर का उपयोग करके अपने उत्पादों को बेचने की रिवर्ट ब्रुअरी की प्रथा को कंपनी द्वारा अपमानजनक, आक्रामक और अनुचित व्यवहार करार दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो और आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।